अगर आपका सांस फूलने की समस्या है या फिर आपका वजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आज सिर्फ 12 आसन ऐसे बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर लिया तो आपका वेट लॉस होगा, आपका जो लंग्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, जो आपको ब्रीथिंग इशू होता है सांस फूलने का, या फिर आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, हमेशा आपके कंधे, बाजू, पैर, टखने, कमर, हर चीज़ दुखती रहती है ना। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, सिर्फ इस एक्सरसाइज को फॉलो कर लिया, इस योगासन को फॉलो कर लिया, तो आपको कुछ भी फॉलो इन फ्यूचर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने वाले हैं 30 डेज चैलेंज। तो प्लीज मेक श्योर 30 डेज चैलेंज का मतलब चैलेंज ही होता है। अगर आप एक दिन भी आलस कर रहे हैं तो आपको दोबारा से डे 1 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई भी डे स्किप नहीं करना। मतलब आपको 6 डेज इस आसन को करना ही करना है। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जितनी बार बता रही हूँ एज इट इज रिपीट करनी है और उसका रिजल्ट जरूर शेयर करना है। सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है। आप चाहें तो इसको जो सूर्य नमस्कार को है, जितने भी पोजेज हैं 12 इसमें है, हम आसन करने वाले हैं। और इन 12 आसना को एटलीस्ट आपने ना आज 15 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट डे आपने इसको 20 टाइम्स रिपीट करना है और डे बाय डे आपने इंक्रीज करना है। मतलब ये जो 30 डेज का चैलेंज है, इसमें आपको कंटिन्यूस जो है अपनी जो रेशो है वो इंक्रीज करते रहनी है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा आसन है, ये ऐसे 12 आसन है जो बेसिकली आपके सर से लेकर पैर तक के ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है उसको बहुत अच्छा करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। तो बेसिकली जो ये चीज़ है ना कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा और आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन भी पैदा करेगा। क्योंकि जब आपका इंच लॉस होना स्टार्ट होगा, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होगा, तो आपका अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो के एंड में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, उसको जरूर सुनकर जाइएगा। अब सीधे खड़े हो जाइए, ठीक है, नमस्कार पोजीशन ले लीजिए। देन उसके बाद में अपने पैरों के बीच में स्टार्टिंग में ही शोल्डर जितना गैप मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद में आपने अपनी बॉडी को पीछे बेंड करना है, देन आगे जाना है, टो टच करना है। राइट लेग आपका आगे रहेगा, लेफ्ट लेग आपका पीछे जाएगा। देन उसके बाद में आपने इसको पीछे लेकर जाना है, डाउन जाना है। देन उसके बाद आपका चेस्ट और आपकी नीज, पेट आपका ऊंचा रहेगा जमीन से। देन उसके बाद में आपने फ्लैट हो जाना है। आपकी जो चेस्ट है बिल्कुल ऊपर खिंचेगी, हेड आपका पीछे की तरफ रहेगा, ग्लूट्स की मसल्स को आपने स्क्वीज करके रखना है। देन उसके बाद में दोबारा से आपने डाउनवर्ड पोजीशन में जाना है इस तरीके से। फिर आपका राइट लेग आगे जाएगा लाइक दिस, फिर आपका दूसरा पैर आगे आएगा, डाउन जाएंगे। देन उसके बाद फिर से पीछे, देन स्ट्रेट। यहाँ पर ये आपके सारे आसन जो हैं 12 आसन ये कंप्लीट होते हैं, 12 आसन, और आपको इसको एज इट इज फॉलो करना है। अब हम कितनी बार करेंगे? एटलीस्ट 15 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आप इसको फास्ट भी करेंगे। लेकिन अब स्टार्टिंग में अगर आप ओबीस, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में सांस भी फूल रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको जब रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट करेंगे, 15 बार रोज करेंगे, 20 बार रोज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बार बार फ्लो में करना, 15 टाइम्स करना।
ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो है सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है, लेकिन इसको हमने कई बार रिपीट करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया 15 टाइम्स हमने रिपीट करना है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे पे हम 18 जाएंगे, 20 जाएंगे, या फिर उसके नेक्स्ट डे पर 25 जाएंगे। इस तरीके से जो 30 डेज़ है वो हमने कंप्लीट करना है, बट डे बाय डे एक्सीड कर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ब्रीथिंग इशू और लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप की, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। अब हमें से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ब्रीथिंग इशू की प्रॉब्लम है ना। मैंने आपसे जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसके लिए भी योग आसन बताएंगे, और योग आसन सबसे बेस्ट चीज़ है, यानी प्राणायाम। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे लंग्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, वो है अनुलोम विलोम। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक नोस्ट्रल से सांस लेना है, दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ना है। एटलीस्ट आप इसको 15 बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल आराम से अपने सांसों पर ध्यान देंगे। तो जो हमने सूर्य नमस्कार करा है 15 बार, उसके बाद भी आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो आपकी बॉडी काम भी हो जाएगी, एकदम से रिलैक्स भी हो जाएगी। देन उसके बाद हमारी जो ब्रीथिंग इशू था वो भी खत्म होता जाएगा। तो हमेशा जब भी आपने सूर्य नमस्कार करना है रोज 30 डेज, अनुलोम विलोम भी आपने एग्जैक्टली इसके बाद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे, जिनको आता है वैसे अनुलोम विलोम मोस्ट प्रॉपर्ली सब लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपने जैसे यहाँ पर थंब रखा है एक नोस्ट्रल में, देन उसके बाद में यहाँ अदर नोस्ट्रल से आपने सांस, यानी नासिका जो है उससे आपने सांस को खींचना है। देन उसके बाद में आपने फिर अदर, जहाँ से खींचा है वहीं पर फिंगर रख लेना है, मतलब चेंज कर लेना है। देन जहाँ से सबसे पहले प्रेस किया था वहाँ से आपने रिलीज करना है, सांस को छोड़ना है, ठीक है, अदर नासिका से। तो इसमें यही चीज़ें करनी है, और बिल्कुल आपने रिलैक्स हो जाना है, गेटर्स को ऑफ कर देना है, और आपने बिल्कुल अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। सीरियसली बता रही हूँ, जितना भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, आपका माइंड बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। जब आप इसे फॉलो करेंगे ना, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी अंदर से एकदम से काम हो जाएगी, एक ठंडक सी महसूस होगी, आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली आपने एक तो अच्छा खासा वर्कआउट किया, ठीक है। एक जो सूर्य नमस्कार है ना, वो ओवरऑल बॉडी को इंगेज करता है, तो ओवरऑल बॉडी का फैट रिड्यूस होता है, उसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। देन उसके बाद में हमने क्या करा, अपने सांसों पर ध्यान दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी रिलैक्स हुआ, आपके लंग्स भी स्ट्रांग हुए। तो वैसे भी बाहर आज के समय में आप किसी भी सिटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ब्रीथिंग इशू हर किसी को होने लगा है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ रहती है, और वर्कआउट के लिए भी आपको अगर स्ट्रांग बनना है तो अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रिलैक्स। अब जब हम इसको आंखें बंद करके ऑलवेज आपने करना है अनुलोम विलोम, उसके बाद में आपने क्या करना है, अपनी हथेलियों को रब करना है। हथेलियों को रब करने से क्या होता है, बेसिकली जो हमारी जितनी भी हथेलियों में नर्व्स होती हैं, हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। तो जब आप उनको रब करते हैं या फिर क्लैप करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो आपने अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद आपने अच्छे से अपने आईज पर सबसे पहले रखना है, फिर फेस पे रखना है बिल्कुल आराम से, और ऐसे टैप टैप करते हुए अपने नेक पे, अपनी बॉडी पे, इस तरीके से अपने हाथों पे और अपने पैरों पर इस तरीके से आपने इस चीज़ को
कंप्लीट करना है और धीरे धीरे अपनी आईज़ को ओपन करना है। ट्रस्ट मी, जब आप इसे करेंगे ना, ऑनेस्ट रिव्यूज़ ज़रूर लिखना विद योर नेम एंड योर सिटी नेम कि सच में आपको अच्छा लगा आज का सेशन या नहीं। और अगर आप और सेशन इस तरीके के चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मेरे पेज को या चैनल को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को जमकर शेयर करें। मे बी जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ना हो, सामने वाले के लिए उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो डेफिनेटली अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। गुड लक।
गाइस आई होप ये वाला वीडियो आपने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो अपनी शो को बहुत सारा प्यार देते रहें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर है या इंस्टा पर है तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड लक।